सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा मा बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के समंदर में डूबकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना सुरूरे क़ल्बो सीना दाफ़िउल बला रूही फिदा अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा मुबारक सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये हमारी और आपकी इंतहाई खुशबख्ती है कि आज हम और आप हज़रात रात के इस हिस्से में मखदूमे सिमना कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा हाजिर होकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र पाक कर रहे हैं। मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन, आमीन। और अहले बैते अतहार के दरे पाक की भीख अता फरमाए, औलियाए किराम के फयूज़ो बरकत से माला माल फरमाए, मसलके आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हजरात, काफी देर से आप हजरात तशरीफ रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आप बेदार हैं। बैठे बैठे कुछ लोग थक गए तो बाहर निकल गए कि तफरीह कर ले, नींद उड़ जाए तो आ जाए। लेकिन आप लोग काबिले तारीफ हैं कि नींद को भगाने के लिए जाना नहीं पड़ा, बल्कि बैठे बैठे उलमा की तकरीर शोरा की नात ही से अपनी नींद को दूर भगा दिया और मुकम्मल बेदार है अल्हम्दुलिल्लाह। रात के तकरीबन 2:20 हो रहे हैं और इस वक्त तकरीर करना भी मुश्किल होता है और तकरीर सुनना भी मुश्किल होता है। मगर जब फैजान बुजुर्गों का हो जाए तो रात में चाहे 2 बजे चाहे 3 बजे लगता यही है कि जलसा अभी शुरू हुआ। आप अगर थोड़ी सी बेदारी पैदा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह यह महसूस होगा कि 2:30 नहीं बजने वाले हैं बल्कि रात के 9 बजे। नकीबे जलसा उस्ताद मुकर्रम नकीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मोहम्मद मुस्तकीम साहब क़िबला नाइमी मद्दाजिल्लुल आली व नूरानी अपनी पुरजोरदार नकाबत से अभी तक आपको बेदार रखे। अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ अर्ज करूं, इजाजत है? कई तकरीरें आप हज़रात समाअत फरमा चुके हैं और गालिबन सबकी तकरीर का माहसल यही था कि इल्म दीन मुस्तफ़ा को फरोग देना चाहिए और इल्म हासिल करना चाहिए। मैं भी अपनी तकरीर की कड़ी को वहीं से जोड़ूंगा क्योंकि जलसा उसी हवाले से है, लेकिन चूंकि इस मदरसे को निस्बत है 2 अजीम बुजुर्गों के साथ। एक हुजूर सरकार मखदूमे सिमना की जात और एक जात हुजूर सरकार सदरुल अफाजिल। आज जितने लोग आए हैं इंशाअल्लाह अशरफी भी फैजान लेकर के जाएंगे और नईमी भी फैजान लेकर। घबराए नहीं, क्योंकि यहाँ खानकाहे अशरफिया का भी फैजान बरस रहा है और खानकाहे नईमिया का भी फैजान बरस रहा है। तो मैं चाहता हूं कि एक दरिया जो कछौछा से बहा, एक दरिया जो मुरादाबाद से,
और संगम अगर बरगदही के सैयदुल उलूम जामिया अशरफ नईमिया बरगदही, तो लाओ इसी हवाले से मैं कुछ गुफ्तगू कर दूं ताकि उस दरिया की बरकतें हमें भी मिल जाए और आपको भी मिल जाए। तो सुनिएगा, झूम कर दरूदे पाक पढ़ ले। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ज़बीह वालिही अबदा दुहूरी वकर्रमा। आज मैंने इसीलिए अपनी तकरीर का उन्वान भी दरिया ही रखा। सुनिए, जो दरिया के करीब गया वो प्यासा न रहा और जो दूर चला गया वही प्यासा मर गया। तो दरिया के करीब रहना चाहिए। तो सुनो, जिस दरिया का तस्करा करने जा रहा हो बगौर समात फरमाए, गौर से सुने। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। अल्लाह फरमाता दो दरिया आपस में मिलकर बहते हैं, दो दरिया आपस में मिलकर बहते हैं और उनके दरमियान बरज़ख। तो तुम रब की कौन कौन सी नेमतें झुठलाओगे? यख़रुजु मिनहुमल लूलू वल मरजान। और उन दो दरिया से निकलता क्या है? सुनो, कुरान कहता है कि उन दोनों के मिलाप से, मिलने से वो दो दरिया जो आपस में मिलकर बहते हैं उनसे निकलता है तो मूंगा निकलता है और मोती निकलती है। सुभान। रब की कौन कौन सी नेमतें झुठलाओगे? अब सुनिएगा, दो दरिया से मुराद है क्या है? मुराद उलमाए तफासीर का इस बात पर इत्तफाक, हर मुफस्सिर का इत्तफाक है कि दो दरिया से मुराद जमीन का वो दो दरिया जिसका पानी एक का खारा है और एक का पानी मीठा है। सुबह। और ये दो दरिया आपस में मिलकर बहते हैं, एक का पानी खारा एक का पानी मीठा, दोनों आपस में मिलकर बहते हैं। न खारा मीठे को मुतासिर करता है और न मीठा खारे को मुतासिर करता है। जो खारा है वो खारा बनकर और जो मीठा है वो मीठा बनकर बहता है और जो उससे निकलते हैं उसी का नाम मोती है और उसी का नाम मूंगा। मोती छुपी होती है सीपियों के अंदर और मूंगा जाहिर होता है। तवज्जो दे। अब यहाँ से मैं कुछ मुफस्सिरीने किराम के अक़वाल पेश करता हूँ। इख्तिसार के साथ तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त तफसील का नहीं है। तो इस पर सबका इत्तेफाक कि दुनिया का दो दरिया है, खारा पानी वाला मीठा पानी वाला, निकलने वाले को मोती और मूंगा कहा जाता। अब सुनो, उलमाए तफासीर की एक जमात कहती है कि दो दरिया से मुराद जहां जमीन का दरिया है वही इंसान के बदन का दरिया है, कि हर इंसान के बदन में दो दरिया है। एक दरिया खून का है, एक दरिया पानी का है। अगर पानी खत्म हो जाए तो आदमी मर जाए, अगर खून खत्म हो जाए तो आदमी मर जाए। ना खून के बगैर जिंदा रहेगा, ना पानी के बगैर जिंदा रहेगा। और इसी बदन में खून खून बनकर बहता, पानी पानी बनकर बहता है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो इससे जो निकलते हैं वो मोती मूंगा। मोती से मुराद बेटी है और मूंगा से मुराद बेटा, क्योंकि बेटी छुपी होती है और बेटा जाहिर होता है। तो मूंगा बेटा है और मोती बेटी है। अब आगे सुनो, उलमाए तसव्वुफ का जवाब नहीं, सूफियाए किराम का जवाब नहीं। उलमाए तफासीर में एक जमात सूफिया की है, वो फरमाते हैं कि जहां दरिया से मुराद जमीन का दरिया है या बदन का दरिया है वही दरिया से मुराद दो दरिया कौन है? सुनो, फरमाते हैं एक दरिया का नाम खातून जन्नत है और एक दरिया का नाम अली मुर्तजा। एक दरिया को सैयदा फातिमा ज़हरा कहा जाता और एक दरिया को
सैयदना मौला अली मुर्तजा कहा जाता। अब सुनिएगा, ये तो दरिया, एक दरिया हजरत फातिमा ज़हरा, एक दरिया मौला अली, और खुद इसकी तखरीज हाफिज अबू नुआइम ने अपनी किताब अन्नूरुल मुश्ताल के अंदर भी लिखा है, जिक्र किया है, तखरीज फरमाई है। सुनिएगा, तो दो दरिया से मुराद खातून जन्नत की ज़ात मौला अली की ज़ात, और इन दोनों हजरात के मुलाकात से जब मोती निकलती, जब मोका निकलता, वो कोई और नहीं, मोती का नाम इमाम हसन है और मोका का नाम हुसैन इब्ने अली। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बोलो भैया, इतनी ऊंची तकरीर, बहुत उम्दा अल्हम्दुलिल्लाह। ये नारा बता रहा है कि सब बेदार। और मैं जानता हूँ फैजान रजा की मोहब्बत में नारा नहीं लग रहा है, ये नारा लग रहा है करबला वालों की मोहब्बत, अहले बैत अतहार की मोहब्बत में लग रहे हैं। और जब अहले बैत की बात आ जाती है तो वो कौन सुन्नी होगा जो नाम हुसैन का सुने बेदार, अहले बैत का नाम बेदार ना हो। सुनो, तो दो दरिया से मुराद खातून जन्नत की ज़ात मौला अली की ज़ात, और जो मोती और मोगा निकले उनका नाम इमाम हसन और इमाम हुसैन है। तवज्जो देना, जहां जहां मैंने देखा कि दरिया मिलते हैं तो मोती मोगा मिलता है। आओ सरा और करीब आओ, मैं दो दरिया को दिखाता हूँ आपके हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तान ही में, वो भी आपके करीब है। दो दरिया कैसा है ये भी बता दो। सुनो, इसी हिंदुस्तान की धरती पर एक शहर है जिसका नाम शहर कालपी शरीफ है, और एक और शहर है, एक और आबादी है जिसका नाम मारेहरा मुतहरा है। और सुनो, जब ये दो दरिया मिलते तब क्या होता, फरमाते हैं कि जब कालपी शरीफ के हजरत सैयद फजलुल्लाह कालपी और हजरत सैयद बरकतुल्लाह मारहरवी, जब ये दोनों लोग मिले, दोनों बुजुर्ग मिले, सीने से सीना मिलाया और फरमाया दरिया बदरिया बेवस, दरिया दरिया से मिल गया है। एक दरिया सैयद फजलुल्लाह है, एक दरिया सैयद बरकतुल्लाह है, दोनों मिले। अब सुनो, ये दोनों मिले तो मोती कहाँ, मोगा कहाँ, मुझसे सुनो। एक दरिया सैयद फजलुल्लाह, एक दरिया सैयद बरकतुल्लाह शाह मारहरवी, ये दो मिले तो जो मोती निकली, जो मोगा निकला, वो कोई और नहीं, उसी मोती का नाम हुजूर अशरफी मियां है, हुजूर सदरुल शरिया है, आला हजरत है, मुफ्ती आजम है, सदरुल फाजिल है। पता चला जब दरिया दरिया से मिलता है तो हम गुनाहगारों को मोती और मोगा में। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई वाह। दो दरिया मिले तो मोती मोगा मिला, दो दरिया कालपी मारहेरा का मिला तो आला हजरत मिले, सदरुल फाजिल मिले, मुफ्ती आजम मिले। सुनो, सरकार अशरफी मियां मिले। अब यहाँ भी दो दरिया का तस्करा कर दो। एक दरिया जिस दरिया का नाम सरकार मखदूम सिमना है, और एक दरिया जिसका नाम हुजूर सदरुल फाजिल है। और जब इन दोनों का फैजान मिल जाए तो सुनिएगा, आप सोचते होंगे यहाँ क्या मिला हमें, सदरुल फाजिल का फैजान, हुजूर मखदूम पाक का फैजान, इन बुजुर्गों के फैजान का दरिया मिला, हमें क्या मिला? तो गौर से सुनिएगा, जब कछौचा शरीफ और जब मुरादाबाद के दरिया का फैजान होता है, तब आपके बरगदही गांव के जामे आश्रम नईमिया बरगदही के शहर में मिंबर पर फारिग होने वाले ये उलमा होते हैं, ये तलबा ये हुफ्फाज होते हैं, ये कुर्रा होते हैं, यही वो हीरे हैं, यही मोती है जो
दरियाए मखदूम सिमना से निकलते हैं, दरियाए हजरत सदरुल फाजिल से निकलते हैं। जहाँ जाएंगे ये मोदी और मौका बन करके तबलीग भी करेंगे, प्रचार भी करेंगे, मसलक आला हजरत की तरवीज और इरशाद। बहुत उम्दा भाई, वाह 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 वाह। आप इन्हें समझते क्या है? इल्म एक दरिया है और जो उस दरिया में खोता लगाया है वही कामयाब हुआ है। बड़ी तकरीरें आपने सुनी, वक्त होता तो मेरा कुछ और मौजू था, मैं कुछ और बोलता, मगर इस 2:30 बजे रात में तकरीर करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब दीवानों की बस्ती हो तो तकरीर आसान हो जाती। साहब दरिया मौजे मार। सुना आज ये जो बरकतें देख रहे हैं ये किनकी का विषय है? ये हजरत अल्लामा सैयद एहतशामुद्दीन की का विषय है, ये हजरत अल्लामा सैयद जाहिद अशरफ की का विषय है, ये हजरत अल्लामा जाकिर हुसैन साहब की का विषय है, ये हजरत अल्लामा शब्बीर हसन साहब की का विषय है, ये हाफिज बिलाल साहब, हाफिज सलीम साहब, ये तमाम दीगर असातिज़ा, मौलाना जलालुद्दीन साहब, सैयद राज़ी जितने भी हैं असातिज़ा मेहनत करते हैं, मशक्कत से पढ़ाते हैं, तब इन्हें संवारते हैं, तब इन्हें निकालते हैं। आज आपके मिंबर पर अगर खतीब नजर आता है, आपके मुसल्ले पर अगर इमाम नजर आता है, आपके स्टेज पर अगर आलिम नजर आता है, आपके मसनद तदरीस पर अगर कोई मुफ्ती नजर आता है, उस्ताद नजर आता है, तो ये बुजुर्गों का फैजान और इन्हीं दरसगाहों की हकीकत में कुर्बानियां हैं जिनसे मस्जिदों के मेहराब भी संवर रहे हैं, मुसल्ला भी सलामत है, कायद भी मिलता है। ए मुसलमानों, जिस दिन मदरसे खत्म हो गए मुसल्ला वीरान हो जाएगा, मिंबर वीरान हो जाएगा। जब तक दरसगाह आपकी हमेशा कामयाब रहेगी तब तक उलमा भी मिलेंगे, खतीब भी मिलेंगे, पीर भी मिलेंगे, फकीर भी। और जब ये बंद हो जाएंगे तो कुछ न मिलेगा। आपके सामने जो लेटे हुए हैं बानिए इदारा चाहते तो कोई कंपनी खोल देते, चाहते तो पैसा कमाने के लिए कोई फैक्ट्री लगा देते। इलाके में बहुत लोगों ने भट्ठा लगाया, हजरत भी लगा सकते थे, हजरत सूफी साहब भी भट्ठा लगा सकते थे, पैसा कमाते, खूब बड़े सेठ रहते, कुछ भी कर सकते थे, जमीनें थी, सब कुछ था, कर सकते थे, मगर बानिए इदारा हजरत सूफी इल्तिजा नव्वरल्लाहु मरकदहू ने अपने पेट भरने के लिए ये मदरसा नहीं कायम किया। सुनो, ये मदरसा इसलिए कायम किया कि हमारे गांव बरगदही की धरती से बख्तों में सिमना और मख्तों में सदरुल फाजिल का फैजान लेकर उलमा पैदा हो, हुफ़ाज़ पैदा हो, कुर्रा पैदा हो, ताकि पूरी दुनिया में जाकर वो इस्लाम और सुन्नियत की तबलीग करें। आज देख रहे हैं वो तो खुद अपने मजार में लेटे हुए हैं, मगर अल्लाह की कसम उनकी मेहनतें रंग लाई है। इसी चार दीवारी के अंदर उलमा भी रहते, तलबा भी रहते, पढ़ते पढ़ाते हैं, और जब तक ये मदरसा कायम रहेगा उनकी कुर्बानियां याद की जाएगी, तज़किरा होता रहेगा, सलाम मिलता रहेगा। मदरसे पेट पालने के लिए नहीं काम किए जाते, मदरसा दीन को फैलाने के। और जब अच्छी होती है तब मदरसा कामयाब होता है, और जब नियत में खोट हो और डाकू हो चलाने वाले तब मदरसा नहीं चलता, कारखाना चलता है कि नहीं? आज लोगों ने समझा है ये बिल्डिंग का नाम मदरसा, सुनिए ये बिल्डिंग का नाम मदरसा नहीं है, ये ईंट और पत्थर और कंकर का नाम मदरसा नहीं है। आलिम जहां दरसगाह सजा के बैठ जाए वही मदरसा। मदरसे की आबरू उलमा से है, हुफ़ाज़ो कुर्रा से है, और जिस दिन उलमा न रहे
असातिज़ा न रहे, आप आएंगे खुद देखेंगे वीरान पड़ा है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनतें की है, बहुत मशक्कत से दीन को फैलाया है, आसानी नहीं। सहाबा भूखे रहकर के इस्लाम की तबलीग की, सहाबा ने कितनी कुर्बानियां दी, बहुत कुर्बानियां दी हैं, तब आज हम तक इस्लाम पहुंचा है। ये उलमा उसी इल्म को हासिल करके फैलाते हैं, पढ़ाते हैं, तलबा को शागिर्द को पढ़ाकर आलिम बनाते हैं। ये सिलसिला चल रहा है और इंशाअल्लाह चलता रहेगा। बड़े बड़े उलमा ग़ज़ाली दौरा की आमद हो रही है, खड़े हो जाएं इस्तकबाल के लिए। हज़रत ग़ज़ाली दौरा फ़क़ीह इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती हफ़ीज़ुल्लाह साहब जामे माक़ूल व मलक़ूल हज़रत अल्लामा महफूज़ रहमान साहब की तशरीफ़ आवरी हो रही। पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद शामुद्दीन साहब क़िबला भी मिंबर नूर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप हज़रात जोर से नारा लगाएं और अपने मौक़र कायदीन का इस्तेमाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तारबंदी, मखदूमी सिमना कॉन्फ्रेंस, वाह वाह जिंदाबाद। आप हज़रात अपनी अपनी जगहों पर इंतहाई अदब एहतराम के साथ बैठ जाएं। वो साथे सईद करीब से करीब तर होती जा रही है। इसे देखने के लिए आप सरे शाम से मुस्तरिब और परेशान देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर शरीफ पर हमारे अकाबिर तशरीफ फरमा, इसीलिए मैं सोचा कुर्सी हटा दूं ताकि देर तक ना बैठ के बोलना पड़े। बस जल्दी अपनी बात मुकम्मल करके तकरीर खत्म करता हूँ। देख रहे हैं एक तरफ फ़क़ीह असर ग़ज़ाली दौरा उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती हफ़ीज़ुल्लाह खान साहब क़िबला मद्दाज़िल्लुल आली व नूरानी जो मिंबर पे तशरीफ़ फरमा, अल्हम्दुलिल्लाह। और देख रहे हैं आपके इदारे के सदर मुदर्रिस पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद एहतिशामुद्दीन साहब क़िबला मद्दाज़िल्लुल आली व नूरानी तशरीफ़ फरमा, असातिज़े किराम भी तशरीफ़ फरमा, उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा है। और अगर थके ना हो तो कुछ देर में और बोलूं, इजाज़त है? सुभान अल्लाह। झूम कर दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाह रब्बुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला सल्लिहि व आलिहि अब्दुल बकर। अब ज्यादा वक्त ना लूंगा, बिल्कुल ना घबराएं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मदरसे जो खोले जाते हैं उनका मकसद यह है कि दीन का काम, और बानी इदारा ने इसीलिए इदारा कायम इंतखाब किया, उलमा को बुलाया और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे उस्ताद को रखा कि उस्ताद अपनी दरसगाह से अच्छे अच्छे उलमा को पैदा करते हैं, हुफ़ाज़ और कुर्रा को पैदा करते हैं। आप मामूली समझते हैं? सुनिएगा तवज्जो के साथ। बड़ी मेहनतों से जब कोई इल्म हासिल करता है तब जाकर आलिम बनता है। बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, माँ की ममता से दूर, बाप की शफकतों से दूर, भाई बहनों के प्यार से दूर, अपने तमाम अरमान को कुर्बान कर देता है और दरसगाह में आकर आलिम की बारगाह में ज़ानू अदब तह करके डांट फटकार मार पीट सबको बर्दाश्त करता है, सब्र करता है, खाना जैसे भी मिले सब्र कर लेता है, इतनी मेहनत से पढ़ता है, तब कहीं जाकर कोई आलिम बनता, कोई हाफिज बनता, कोई कारी बनता, कोई मुफ्ती बनता। ये देख रहे हैं बच्चे जो आपके सामने आज आलमियत का ताज इनके सर पे सजाया जाएगा, हिफ्ज़ो क़िरात का ताज सजाया जाएगा। इनका भी घर है, इनके भी खानदान वाले, इनके भी माँ बाप, इनके भी भाई बिरादर हैं। खेलने की उम्र थी, चाहते तो गांव में क्रिकेट खेल लेते, चाहते तो अपने गांव में वक्त गुजार लेते,
कुछ भी कर सकते थे, मगर किया क्या? बाप ने हाथ को पकड़ा और सैयदुल उलूम में पहुंचाया, दरसगाह में पहुंचाया, उलमा की बारगाह में लाया और लाकर कहा, हजरत ये बेटा मेरा है, लख्ते जिगर मेरा है, बड़ी मेहनत से पाला है, बड़ी कुर्बानियों से पाला है, अब आपकी बारगाह में लाया हो, इसे संवार दीजिए, इसके रूह को संवार दीजिए, इसके सीने को इल्म से भर दीजिए, पढ़ा दीजिए, हाफिज बना दीजिए, कारी बना दीजिए। माँ की ममता से दूर, वह माँ जो एक लम्हे के लिए अपनी औलाद को जुदा न करे। अगर शाम में बेटा देर से आए तो माँ बेचैन हो जाए, बेकरार हो जाए, माँ खाना ना खाए, माँ बिस्तर पे ना जाए, माँ को नींद ना आए, माँ को चैन और सुकून न मिले। वही माँ जो अपने बच्चे को एक पल के लिए, एक लम्हे के लिए जुदा नहीं कर पाती थी, मगर दीन की खातिर, अल्लाह रसूल की रजा के लिए अपने बच्चे को हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती बनाने के लिए अब उसके बाप से कहा, ले जाओ, याद आएगी, फोन पे बात कर लूंगी, याद आएगी, मैं ये सब्र कर लूंगी सोचकर कि मेरा बेटा आलिम बनने गया है, हाफिज बनने गया है। मैंने अपनी ममता को कुर्बान करके बाप के हाथ में बेटे का हाथ दे दिया, माँ रो रही है, बेटा चल दिया, बाप का हाथ पकड़े, बाप ने लाकर दरसगाह में बिठाया। रुखसत होते वक्त बाप अपने बेटे को मदरसे में छोड़कर जब चलता है तो ज़बाने हाथ से कहता है, ऐ बेटा मैं तुझे लाया हूँ यहाँ आलिम बनने के लिए, आलिम बनना, हाफिज बनना, तकलीफ ना बर्दाश्त करना, जरूरत पड़ेगी सारी तकलीफें बर्दाश्त करूंगा। ए बच्चा, ए शहजादा, तुझे आलिम बनाने के लिए दर दर की ठोकरें खा लूंगा, मेहनत मशक्कत से एक एक पैसा जमा करके तुझको कुर्बान कर दूंगा, मगर आलिम बनना, हाफिज बनना। बाप चला गया, अब यही असातिज़ा आपके बच्चों को दरसगाह में बिठाकर अपने बच्चों से दूर, घर वालों से दूर, आपके बच्चों को औलाद समझकर, बेटा समझकर वक्त देते हैं, पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, गलतियों पे डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, बहुत सराहते हैं, तब कहीं वो दिन आता है कि जलसा होता है, इलाके के लोग आते हैं, उलमा बड़े आते हैं और इन्हीं मुक़द्दस उलमा के दस्ते पाक से इन सब के सरों पे नूरानी ताज सजाया। बड़ी मेहनतों के बाद तब ये मौका आता है, तब दरसगाहों से वो इल्म हासिल करने वाले बच्चे आलमियत का ताज पहनकर बैठते हैं। इनके माँ बाप खुशकिस्मत हैं, अपने किस्मत पे नाज करो। जिनके बच्चे हाफिज बने, आलिम बने, आज भी देखेंगे आप इज्जत का आलम यह होगा कि बड़े बड़े उलमा के मुकद्दस हाथों से दस्तार लपेटी जाएगी, आपके सामने दूल्हा बनकर बैठेंगे। सोचो जरा, जब दुनिया में इतनी इज्जत मिल रही है तो जब ये हश्र में उठेंगे तब कितनी इज्जत होगी। नाइबे रसूल बनकर उठेंगे तब क्या मकाम होगा। और वो माँ बाप कल मैदान महशर में कब्र से उठेंगे तो जानते हो, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पे अमल करने वाले, उनके वालिदैन के सर पे जन्नत से नूरानी ताज लाया जाएगा, सजाया जाएगा, चेहरा चमकेगा, ताज चमकेगा। ज़ौहु मिस्लो ज़ौई शम्स आया है कि उसकी रोशनी सूरज के रोशनी की तरह होगी, उसकी चमक सूरज के चमक की तरह होगी। लोग कहेंगे ये कौन सी जमात है, ये तनहा नहीं है, इसके साथ तो काफिला है। कहा जाएगा ये आलिमे दीन है, खुद जा रहा है जन्नत में और अपने वालों को जन्नत में लेकर, ये जन्नत में ले जाने का सबब जिसने आलिम को इस्तिंजा का ढेला दिया। आज लोग नहीं जानते उलमा का मकाम तो तफसीर करते हैं, होटलों पे बैठ के खुद मुफ्ती बन गए। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, कसम है रब्बे काबा की, अगर सब आलिम बन जाए ना तो दाढ़ी छिलाने वाला नजर ना आए। समझ क्या रहे हैं?
अगर सब आलिम बन जाए तो नंगे सर घूम करके खड़े खड़े खाने पीने वाले नजर नहीं आए। ये जो चेहरे नजर आते लोगों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं, नमाजों का पता नहीं, माँ बाप की नाफरमानी हो रही, झूठ गीबत जिना हर काम हो रहा, ये इल्म की कमी है, इल्म की कमी है। वरना जिस दिन इल्म का नूर आएगा, रोशनी आएगी, उस दिन इनकलाब आ जाएगा। आका फरमाते हैं अल इल्मो नूरुन का सिराज, इल्म नूर है चिराग की तरह, और जहां चिराग जलता है वहां से अंधेरा दूर हो जाता, रोशनी आ जाती है, तारीकी खत्म हो जाती। सारा जमाना चाहता है कि मेरे खानदान में इल्म हो, घर में इल्म हो, बच्चों के पास इल्म हो, मगर तलाश करने निकले तो कहां निकले सुन लो। रिक्शा चलाने वाला चाहता इल्म मेरे घर में आ जाए, मेरा बेटा पढ़ा लिखा हो जाए। ठेला ढकेलने वाला चाहता मेरा बेटा पढ़ा लिखा हो जाए। मजदूरी करने वाला चाहता मेरा बेटा पढ़ा लिखा हो जाए, और उसी चक्कर में सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार, मगर ले कहा गया वो अपने बच्चे को इल्म दिलाने के लिए कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, मदरसों का रुख न किया, इल्म हासिल करने गया, बन तो गया वकील, बन तो गया डॉक्टर, बन गया जज कलेक्टर, मगर नूर ना आया, रोशनी ना आई। वही नाफरमानी आज भी है, वही अल्लाह रसूल की नाफरमानी आज भी है, उसी तरह पे नमाजी है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, माँ बाप की नाफरमानी। अरे जहाँ रोशनी होती वहाँ जुल्मत नहीं, कुफ्र नहीं होते। जहाँ रोशनी होती है नाफरमानी नहीं होती है, जहाँ रोशनी होती है माँ बाप को सताया नहीं जाता है। इसका मतलब यह है जमाना जिस इल्म की तलाश में निकला वो इल्म नहीं पाया, डिग्रियां पा गया, रोशनी नहीं पाया। वो रोशनी अगर पाओगे तो कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटियों में नहीं, अगर मिलेगी रोशनी तो जामे आश्रम नईमिया में मिलेगी, दारुल में मिलेगी। अपने बच्चों को दारुल में भेजो, खुदा की कसम आपका बेटा आलिम बनेगा, खानदान में पूरे रोशनी आएगी। हजरात शहजादे वाला तबार की आमद हो रही है। आप हजरात खड़े हो जाएं, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूमे सिमना, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाद मुद्दत की दुआओं में असर आया है, आप आए तो लगा चांद उतर आया है। माशाअल्लाह अपने वालिदे बुजुर्गवार बानिए इदारा हजरत सूफी इल्तिजा हुसैन साहब क़िबला अशरफी नव्वरल्लाहु मरक़दहू आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की यादगार बनकर के तशरीफ लाए। खुशी इस बात की है कि बाप ने जिस पौधे को लगाया था बेटे ने सूखने न दिया और सिंचाई करके उसमें हरियाली पैदा की। अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी संभाले, और ऐसी जिम्मेदारी संभाले कि अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, और दुआ है अल्लाह और तरक्की करे, और तरक्की करे। आज इतने बच्चे फारिग हो रहे हैं, कल इनके कई गुना ज्यादा बच्चे फारिग होंगे। बिल्कुल होना चाहिए, और मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। ये हमारे मामू जान भी है कि नहीं, और मामा तो भांजे पे जिंदगी भी कुर्बान कर देता है। आका हुसैन पर मामू की जान कुर्बान हो गई, तो ये मेरे मामू जान, मुझे तो हक है पूरा बोलने का, इसलिए अपने ननिहाल में हर बच्चा शेर होता है। तब चाहे 2 बजे मौका मिले, चाहे 4 बजे मौका मिले, शेर तो शेर ही होता है। हाँ बिल्कुल, फिर तो माहौल बन ही जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और माहौल बन गया है और जोरदार बन गया है।
अब बिल्कुल दस्तार बंदी का वक्त करीब है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर इस इमारत को संभालने में, आगे बढ़ाने में, दरसगाह को कामयाब बनाने में अगर हजरत ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, शहजादे हैं हजरत के, वो बैठे हैं बड़ी जिम्मेदारी से अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे को चला रहे हैं, असातिज़ा को साथ लेकर मदरसा को कामयाब कर रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि ज्यादा न सही तो कुछ तो हिस्सा ले ले, कुछ तो हम शरीक हो जाए, कुछ तो हम साथ दे दे, ताकि जहां इन्हें सवाब मिले वहां हम गुरबाए अहले सुन्नत को भी। तो ये इनाम मेरा है जो आप लोगों ने दिया, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये इनाम इस इदारे में दे रहा हूँ, अपनी वालदा की तरफ से, दादा दादी की तरफ से, सबकी तरफ से। तो आप लोग भी हैं मेरे साथ चलने वाले, तो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, आप 1 लाख भी चंदा दे दो तो हक अदा ना होगा, हक अदा ना। ये जो असातिज़ा पढ़ाए ना, एक दिन एक लफ्ज पढ़ा दे उसकी कीमत नहीं अदा करोगे, नहीं अदा कर पाओगे। एक सबक पढ़ा दे, आप सोचो हक अदा कर दे, करोड़ों रुपया दे दो, हक अदा ना होगा। हक तो नहीं अदा कर सकते मगर हिस्सा तो ले ही सकते हैं। तो चूंकि मैं चाहता हूं कि अब कह दिया हूं तो आप लोग हिस्सा ले लीजिए, बाद में चंदा ना हो, वरना दस्तार बंदी के बाद जब चंदा होता तो बहुत अफरा तफरी का माहौल होता है कि नहीं है। लिहाजा मैं चाहता हूँ आप हजरात खड़े हो जाएं और जिससे जो हो सके वो इस मदरसे में हिस्सा ले ले, बिल्कुल ले ले। वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात तेजी के साथ आगे बढ़े। सुभान अल्लाह। मैं जानता हूँ जहाँ मैं ऐलान करता हूँ वहाँ चाहे 1 ही रुपया दे देते हैं लोग, मगर सब दे देते हैं। जिंदाबाद, यहाँ भी सब देंगे। ये सरकार आला हजरत का फैजान है, ये सरकार मखदूम सिमना का फैजान है, ये सरकार शफी मियां का फैजान है, ये सरकार सदरुल फाजिल का फैजान है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब आ जाइए और जो हो सके ज्यादा ज्यादा, कोई देखे ना देखे, खुदा तो देख रहा है, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा भाई, वाह वाह वाह। मैं अपने लिए सब दे दीजिए, वाह वाह वाह। और अगर कोई सब शरीक हो जाए, सब शरीक हो जाए, अल्लाह ने जो तौफीक अता फरमाई है। और कोई मरफूल कलम हो तो चला जाए, खवातीन से भी ले आए। वाह वाह। हाँ, अगर कोई छोटा सा बच्चा हो तो उसे खवातीन उम्मत में भेज दें। हमारी माँ बहनें भी मूंगफली खाने के लिए पैसा लेकर आई हैं, हाँ वो भी शरीके सब हिस्सा ले ले माशाअल्लाह। देखिए, हाँ हजरत हाफिज बिलाल साहब, आप ही इंतखाब फरमाए वहां किसे भेजना है। माशाअल्लाह, आप इतना बेदार हो गए हैं कि हकीकत यह है कि तकरीर अभी और भी हो सकती है हुजूर ग़ज़ाली दौरान की भी। हाँ होगी होगी इंशाअल्लाह। बेदार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आज की इस जलसे को तारीख साथ जलसा बनाना है इंशाअल्लाह। जलसा अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी ही जलसा है, बेशक बहुत कामयाब है। हजरत की नकाबत, उलमाए किराम की आमद और कई एक तकरीरें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। देर तक तकरीर हुई। अल्लामा कमाल साहब अलीमी की तकरीर हुई, अल्लामा ज़फ़र नूरानी साहब क़िबला की तकरीर हुई, हाफिज अरबाब साहब क़िबला की तकरीर हुई। सबकी बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें और बड़े अच्छे अच्छे वक्त पर तकरीर हो गई। लेकिन ये तकरीर का वक्त नहीं है, तो मैं अब हुक्म हो ही गया तो सोचा कि मैं भी कुछ काम कर जाऊं ताकि मेरी भी बख्शिश का जरिया बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बरकतें, इंडिया में जलसा हो रहा है लेकिन नोट नेपाली भी है इसमें। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों ये नेपाली नोट आया है? हर जलसे में तो नहीं आता, यहाँ इसलिए आया कि इस मदरसे से जो इल्म चला है वो नेपाल भी पहुंचा है। वाह 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 वाह। इसलिए उसका असर नजर आ रहा है और जहाँ रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हिंदू नेपाल है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह।
खैर, यहाँ के सदर मुदर्रिस और यहाँ के नाज़िम आला सरबराह आला, ये दोनों हजरात का हल्का इंडिया में भी है, नेपाल में भी। अब सही अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल अल्लाह ताला आप हजरात को खूब बरकतें अता फरमाए, और जिन लोगों को देना जल्दी कीजिए, वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है माशाअल्लाह, वरना यहीं पर चंदा बंद किया जा रहा है। हाँ चलिए ठीक है, ठीक बस अब वो जाएंगे ले आएंगे, वक्त बहुत कम है और दस्तार बंदी फरमानी है। अब मैं चाहता हूँ मेरे भाइयों कि मैं तकरीर ख़त्म कर दूँ, अपनी गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म कर दूँ, क्योंकि और उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, दस्तार बंदी का मंजर भी आपको देखना। मैं दिल की गहराइयों से आप हजरात को मुबारकबादी पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा किया तो फिर जलसा होगा, फिर दस्तार बंदी होगी, फिर इंशाअल्लाह आऊँगा, फिर बोलूँगा, और जब मौका मिलेगा तब बोलूँगा। अपना इदारा है, इदारों को मजबूत करो, मदरसों को मजबूत करो, अपने मदरसों को कामयाब बनाओ, अपने बच्चों को आप सब बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, मगर पहले मुसलमान बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ, और अपनी बेटियों को तालीम दो तो दीन की तालीम दो। कॉलेजों में भेजकर इज्जत सलामत नहीं रहेगी, आबरू सलामत नहीं रहेगी। कल जामे आयशा सिद्दीका का भी जलसा है, आपके घर की औरतें जाएंगी वो भी देखेंगी। आज यहाँ आलिम और जो हाफिज और कारी बन चुके हैं उनकी दस्तारबंदी हो रही, और वहाँ जो बच्चियां आलिमा फाजिला बन चुकी, मुफ्तिया बन चुकी हैं, उनके हिदायत फजीला, और इसी तरह जो भी नमाजा जाएगा जिस तरह भी सनद वगैरह के जरिए वो भी देखेंगे। इस कहने का मकसद ये है, आज हमारे समाज में ये जो खराबियां ना, शरीफ बाप की बेटी माज़अल्लाह इर्तिदाद का शिकार हो रही है, मुर्तदा हो रही है। आज हमारे यहाँ का निजाम किस तरह हो गया, आज मुसलमान के घर का माहौल कितना गंदा हो चुका है। लोग कहते हैं लड़कियां भाग रही, गैरों का शिकार बन रही, ये हो रहा वो हो रहा। जब आपने कॉलेज में एक ही बेंच पर लड़का लड़की को बिठाकर तालीम दिया है, मखलूक तालीम दिया, तब भागेंगे नहीं, होगा क्या? खराबी आएगी नहीं तो होगा क्या? जब बच्चों के लिए ऐसी तर्ज का जामे आयशा नईमिया की हो और बच्चियों के लिए जामे आयशा की हो, तो खुदा की कसम बेटियां भागेंगे नहीं, जहां रहेंगी वही सैयदा आयशा सिद्दीका का पैगाम पहुंचाएगी, खातून जन्नत की कनीज बन। जरूरत है अपने बच्चों को दीनी तालीम, बाद में सब पढ़ाओ। आज मसला इतना नाजुक है ना, आज भी नहीं सब लोग तो कब सब लोग? ये खानकाहों से जुड़े हुए लोग, ये दरसगाहों से जुड़े हुए लोग, इनके घर का माहौल अगर बिगड़ जाए, इनके घर में हादसा हो जाए, तो बताओ फिर वो लोग कहाँ जाएंगे जो इससे कोसों दूर है। बदलो अपना मिजाज, बदलो अपनी जिंदगी, और अकीदा ईमान की हिफाजत करो, मसलके आला हजरत पर मुकम्मल कायम रहो, बुजुर्गों का दामन मजबूती से पकड़े रहो। फिर देखना अशरफी हो, नईमी हो, रज़वी हो, बरकाती हो, कादरी हो, चिश्ती हो, जो भी हो, हम सब सरकार की उम्मत में है। अल्हम्दुलिल्लाह। जब मसलके आला हज़रत का नारा लगता है तो वो नारा बताता है ये मखदूम सिमला वाला है, ये सदरुल फाजिल वाला है, ये बरकाते मारेहरा वाला है, ये सरकार मसौली वाला है, ये सरकार कलियर वाला है, ये कोई और नहीं, ये करबला के आका का गुलाम है, ये मदीने के ताजदार का दीवाना। लिहाजा बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहो, अकीदा बचाओ, ईमान बचाओ, सुन्नियत पर कायम रखो। फिर देखना मरने के बाद जमाना तन्हा सुला के चला आएगा, बचाने रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ। हज़रात सिलसिला उलमा से तोड़ो ना, रब हमेशा जोड़े रहो। ये उलमा कल मैदान महशर में काम आएंगे। ये अगर इजाजत हो तो 1 मिनट में एक बात बता दो। कल हश्र का मैदान बता हो और एक शख्स ऐसा लाया जाएगा कि उसके नामे अमाल में नेकियां ना होंगी, कलमा पढ़ता ईमान वाला, जन्नत तो मोमिन ही के लिए, आशिक़े मुस्तफ़ा के लिए। ईमान नहीं तो जन्नत का खड़ा रहेगा जन्नतियों के रास्ते पर। किस पहचान लेकर कोई जन्नती पहचान में हो, तेरी सिफारिश कर दे तो मदीने वाले की शफात मिल जाए, सुभान, बख्शिश का परवाना मिल जाए।
खड़ा होकर इंतजार करेगा। एक आलिम की सवारी गुजरेगी, क्योंकि वहां जो उठेंगे ना सवार होकर ही उठेंगे। अगर कुर्बानी किया है, साहिब इस्तिताअत था, कुर्बानी वाजिब थी, तो वो सवारी आ जाएगी हाजिर। और अगर गरीब ही रह गया लेकिन नेकियां करता रहा तो नेकियां उस नूरानी शक्ल में मुतशक्किल कर दी जाएंगी और सब होकर उठेगा। अल मुख्तसर, वो खड़ा रहेगा, इंतजार करेगा, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए जिसकी सिफारिश हो जाए, नबी तक पहुंचा दे, शफाअत मिल जाए, मुस्ता मिल जाए, जन्नत का परवाना मिल जाए, खड़ा रहेगा। अल मुख्तसर, सुनिएगा, खड़ा इंतजार कर। इतने में एक सवारी गुजरेगी आलिम की, देखेगा, पहचान जाएगा, रोकेगा, कहेगा आलिम दीन आपने मुझे पहचाना? आलिम कहेगा हाँ, तू फलां शख्स है, तेरी आबादी से मैं गुजरा था तो तूने मुझे सलाम किया था। सुभान। कहेगा मैंने आपको सलाम किया था। तो कहेगा आलिम दीन यहाँ क्या कर रहा? कहेगा आज खड़ा हूँ, नेकियों से दामन खाली है, नाम आमाल खाली है, गुनाहों के बोझ के तले दबा हो, बस इसी इंतजार में खड़ा कर, मुझे इसीलिए खड़ा कर दिया गया, कोई तेरी सिफारिश करने वाला मिल जाए तो आज तेरा भी काम बन जाए। खड़ा इंतजार कर रहा था, आप नजर आ गए, हुजूर आपको मैंने सलाम किया था, आज करम कर दीजिए। आलिम कहेगा सलाम क्यों किया था? कहेगा इसलिए कि आपकी सवारी गुजरी, आप गुजरे, आप चले, मैंने देखा सर पे टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी है, लिबास आलिमाना फाज़िलाना है, नबी के सच्चे गुलाम थे, नाइबे रसूल थे, रसूल का नायब समझकर, आलिम समझकर सलाम कर लिया। आलिम कहेगा हाथ पकड़ेगा, दरबार रिसालत में हाजिर होगा, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे नाज में हाजिर होगा लेकर के, आका से अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह आपका उम्मती है, या रसूल अल्लाह ये मुझे से सलाम किया था, सिफारिश के लिए मैं हाजिर हूँ, हुजूर करम फरमा दे। आका फरमाएंगे तूने इनको सलाम क्यों किया था, इसे सलाम क्यों किया था? अर्ज कहेगा या रसूल अल्लाह सुना था आलिम जो होता है नाइबे रसूल होता है, मैंने सुना था जो आलिम को सलाम करता है वो रसूल को सलाम करता है, जो आलिम से मुसाफा करता है गोया कि रसूल से मुसाफा करता, मैंने नाइबे रसूल समझकर इसे सलाम किया था। आका फरमाएंगे मेरा नायब समझकर जिसे सलाम किया था उसका काम था मुझ तक पहुंचाना, मेरा काम है तुझे जन्नत दिलाना। आ तेरी शफाअत करता हूँ, कल हश्र में रसूल उसकी शफाअत करेंगे। सोचो जरा, जिसने आलिम को सलाम किया आलिम समझकर, कल मैदान महशर में आलिम उसी के काम। और जो आलिम का हाथ चूमे, कद्र करे, इज्जत करे, खिदमत करे, खिलाए पिलाए, नजराना दे, सोचो उसका मकाम क्या होगा, उसका मकाम क्या होगा। आलिम को जिसने इस्तिंजा का ढेला दे दिया, आलिम उसकी भी शिफात करवा लेगा, सिफारिश करके उसको भी बख्शवा लेगा। उलमा की कद्र करो, उलमा की कद्र करो। आज जो कौम बर्बाद हुई है, चाहे जिस कौम को देख लो, अपने रहबर की हिकारत की नजर से देखकर उनको हकीर समझते हुए, जिन्होंने उनकी तहकीर की है, जिन्होंने उनकी तौहीन की है, वही कौम बर्बाद हुई है। और जो अपने रहबर को हमेशा बाइज्जत समझती है, इज्जत की नजर से देखती है, वो कौम तरक्की करती है। अपने वलमा, अपने मशाइख की कद्र करो और इख्तिलाफ नहीं, इत्तिहाद पैदा करो। हम सब एक हैं, हम सबका मसलक एक, हम सबका मजहब एक, हम सबका नबी एक, हम सबका खुदा एक, हम सबका दीन एक होकर रहो, फिर जीने का लुत्फ ही कुछ और रहेगा, मजा ही कुछ और रहेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबके अकीदा ईमान की हिफाजत फरमा, बुजुर्गों की गुलामी में मौला जीने मरने की तौफीक अता फरमा, मसलके आला हजरत पे इस्तिकामत अता फरमा, मदरसों से जुड़कर उलमा की कद्र करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम मदारिस, मसाजिद, खानकाहों की हिफाजत फरमा, दरसगाहों की हिफाजत फरमा, उलमा पर अपना फज़ल खास नाजिल फरमा। बोलने में जो गलती हो मौला उसे माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।